Yeah, second thing we have that passing parameters in case of mutable objects. Passing actual parameter in case of mutable object. Mutable object like list. Mutable objects are the objects where we can change their elements. Like list is a mutable object and we can change their elements. लिस्ट के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, तो लिस्ट क्या हो गया हमारा, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो गया. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. एक प्रोग्राम लिखने जा रही हूँ मैं. So first of all, function definition over here. Suppose I have a user defined function which is named update list. This is the sign of underscore over here, update list, and list. Here I am using capital L. Capital L equals to length of list. Then I am going to apply here for loop for I in range. This is I for I in range 0, L. List I. This is I. List I equals to list I plus 5. Next again I have one more loop, for loop for I in range 0, L. This is the sign of colon. Print list I. Now I have a list named L. L equals to, suppose I have the elements of this list 1, 2, 3, 4, 5. These are the elements of the list which is named small l. I am going to print here the same list L. Now calling of the function which is named update list. Update list, and here I am sending L, or I am taking small l which is our list as an argument. Next line, print L. Now how to execute this program, or how to find out the output of this program. See, यहाँ से यहाँ तक हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं अभी, ठीक है. Now we have a list named L, small l, and the elements are 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. प्रिंट करेंगे L, तो L जो है हमारी प्रिंट हो जाएगी लिस्ट, तो विच इज़ 1, 2, 3, 4, 5. ये आउटपुट हमारा स्क्रीन पे आएगा. ठीक है. अब जो लिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो L हमारी लिस्ट है, उसकी जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 हैं, और इनकी इंडेक्सिंग ऐसे होगी, जैसे 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 3 है, 3 इंडेक्स पे 4 है, एंड 4 इंडेक्स पे 5. ठीक है. तो ये हमारी प्रिंट हो गई. नेक्स्ट लाइन, कॉलिंग ऑफ द फंक्शन ओवर हियर, अपडेट लिस्ट, एंड वी आर पासिंग लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट. तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा. यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर चला जाएगा. नाउ ये हमारा हो गया, दिस इज फॉर्मल पैरामीटर. और फॉर्मल पैरामीटर में भी क्या गया, लिस्ट ट्रांसफ़र हो गई. L जो हमारी लिस्ट थी, जिसके एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, 4, 5, ये किस में ट्रांसफ़र हो गए, LIST लिस्ट में ट्रांसफ़र हो गए. नाउ लिस्ट में ट्रांसफ़र हो गए, इसका मतलब लिस्ट में क्या हमें मिलेगा,
लिस्ट में भी सेम एलिमेंट्स मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे। तो एल के भी हमारे एलिमेंट्स यही हैं और LIST के भी हमारे एलिमेंट्स यही हैं। इंडेक्सिंग भी वैसे होगी, ये 0 इंडेक्सिंग की वैल्यू है, ये फर्स्ट इंडेक्सिंग की वैल्यू है, ये सेकेंड इंडेक्सिंग की वैल्यू है, थर्ड इंडेक्सिंग की वैल्यू है एंड ये फोर्थ इंडेक्सिंग की वैल्यू है। इज इट? नाउ नेक्स्ट लाइन, वेरी नेक्स्ट लाइन इज, तो ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर है और फॉर्मल पैरामीटर में हमारा क्या है, लिस्ट हमारा जो है पास हुई है, ठीक है। नाउ L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ LIST, तो LIST की जो हमारी लेंथ है कितनी है 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो L की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 5, कैपिटल L की वैल्यू हमारी हो गई 5। नेक्स्ट लाइन आई हैव फॉर I इन रेंज 0 to L। सो I की जो वैल्यू है वेरी करेगी फ्रॉम 0 till L एंड कैपिटल L इज़ 5, यानी 0 से लेकर लेस देन 5, इट मीन 0 से लेकर के 4 तक वेरी करेगी, ठीक है। एंड द वेरी फर्स्ट वैल्यू ऑफ I विल बी 0, very first value of I will be 0. Now the next line we have list I, list I, list I equals to list I plus 5. It means we are going to add 5 to the elements of each and every element of the LIST list. So very first value of I is 0 over here. Now the next line list I, so we can write I is 0, we can write here list and the value of I is 0, so list 0 equals to list 0 plus 5. अब यहाँ पर list 0 का मतलब क्या है, 0 is the indexing, it means 0 इंडेक्स पे जो लिस्ट का एलिमेंट है, 0 इंडेक्स पे लिस्ट का एलिमेंट कौन सा है, 0 इंडेक्सिंग पे लिस्ट का एलिमेंट है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 plus 5, इट कम्स 6। यानी अब 0 इंडेक्सिंग पे लिस्ट 0, इट मीन्स लिस्ट 0 का मतलब 0 वाली इंडेक्सिंग पे जो हमारा एलिमेंट, हमारी जो वैल्यू हो गई 6 हो गई, विच वॉज अर्लियर 1, कितनी हो गई 6, तो 1 की जगह पे क्या हो जाएगा चेंज, 6 हो जाएगा। लिस्ट 0 इज दिस इज लिस्ट 0, दिस इज लिस्ट 1, दिस इज लिस्ट 2, लिस्ट इज थर्ड, लिस्ट थर्ड, लिस्ट फोर्थ, लिस्ट 0, मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, लिस्ट 0 मीन्स 0 इंडेक्सिंग पे लिस्ट का जो भी एलिमेंट है, तो 0 इंडेक्सिंग पे लिस्ट का एलिमेंट क्या है 1, तो 1 plus 5 इट कम्स 6। या नाउ ये हमारा हो गया। नाउ ये नेक्स्ट टाइम चलेगा इस तरह से। अब नेक्स्ट वैल्यू ऑफ I विल बी 1, नेक्स्ट वैल्यू 1 हो जाएगी। तो नाउ लिस्ट I विच इज लिस्ट I मीन्स लिस्ट 1, सो लिस्ट इन प्लेस ऑफ I वी कैन राइट 1, लिस्ट 1 कितनी हो जाएगी, लिस्ट 1 मीन्स 1 इंडेक्सिंग पे लिस्ट की वैल्यू विच इज़ 2, 1 इंडेक्सिंग पे लिस्ट की वैल्यू या 1 इंडेक्सिंग पे लिस्ट एलिमेंट विच इज़ 2, तो 2 में कितना प्लस करेंगे 5, तो इट कम्स नाउ 7, यानी लिस्ट 1 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट या एलिमेंट विच इज पोजिशनड एट इंडेक्सिंग 1, इज इट। तो उसमें हमने 2 जोड़ा, उसमें हमने 5 को ऐड किया, तो 2 + 5 इट कम्स 7। नाउ नेक्स्ट I विल बी 2, अगेन लिस्ट I की जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, लिस्ट 2 कितना हो जाएगा, लिस्ट I अगेन लिस्ट 2 मीन्स सेकेंड इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट लिस्ट का विच इज़ 3, तो सेकेंड एलिमेंट लिस्ट वाला कौन सा है 3 है, सो 3 + 5 it comes 8. Yeah, now the next value of I will be 3. So next line list I I in place of I हम क्या रखेंगे 3, तो list 3 equals to list I means list 3 means
थर्ड इंडेक्सिंग पे लिस्ट का एलिमेंट विच इज़ 4, तो 4 + 5 इट कम्स 9. Next I now will be 4. So now list, next line list I which is 4 equals to list I, it means list 4 यानी फोर्थ पोजीशन पे लिस्ट का एलिमेंट विच इज 5. 5 + 5 इट कम्स 10. इज इट? सो अब क्या हो गया हमारे पास, जो लिस्ट 0 है, लिस्ट 0 हो गया 6, लिस्ट 1 हो गया 7, लिस्ट 2, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं 0 इंडेक्सिंग पे लिस्ट का एलिमेंट हो गया 6, यानी यहाँ पर, या मैं फिर से लिख लेती हूँ. अब लिस्ट हमारी इस तरह से आ गई कि लिस्ट के 0 इंडेक्सिंग पे हमारा एलिमेंट हो गया 6, 1 इंडेक्सिंग पे एलिमेंट हो गया 7, 2 इंडेक्सिंग पे एलिमेंट हो गया 8, थर्ड इंडेक्सिंग पे एलिमेंट हो गया 9 एंड फोर्थ इंडेक्सिंग पे एलिमेंट हो गया हमारा 10. तो ये 0 इंडेक्सिंग का एलिमेंट, ये 1 इंडेक्सिंग का, ये सेकेंड इंडेक्सिंग का, ये थर्ड इंडेक्सिंग का एंड ये फोर्थ. सो ऑल टुगेदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हो गए लिस्ट के हैं. और लिस्ट अब चेंज हो गई. पहले लिस्ट की वैल्यूज़ क्या थी, 1, या लिस्ट के एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 3 4 5, एंड नाउ देयर इज़ अ चेंज इन द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. ठीक है, each and 5 is added to each and every element of the list and now the new list has come like this. तो अब लिस्ट के एलिमेंट्स यहाँ से चेंज होकर के इतने हो गए. इज इट? तो ये हमारा लूप इतना ख़त्म हो गया. नाउ वी हैव अगेन द नेक्स्ट लूप विच इज़ द फोर लूप अगेन फॉर I in range 0 to L. L is 5, द वैल्यू ऑफ L is 5. तो हम फिर से 0 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे, 5 से लेस यानी 4 तक. सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ I अगेन विल बी कितनी होगी, फर्स्ट वैल्यू ऑफ I 0 होगी. प्रिंट लिस्ट 0, तो लिस्ट 0 मीन्स 0 इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट विच इज़ 6, तो हमारा 6 प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट I विल बी, ऐसे ही चलता रहेगा, घूमता रहेगा जब तक I की वैल्यू 4 नहीं हो जाती. तो नेक्स्ट I होगा 1, प्रिंट लिस्ट 1, तो 1 इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट यानी 7. अगेन नेक्स्ट I कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. प्रिंट लिस्ट 2, लिस्ट 2 मीन्स सेकेंड इंडेक्सिंग वाला लिस्ट का एलिमेंट विच इज़ 8. नेक्स्ट I कितना होगा, लाइकवाइज 3 होगा. लिस्ट 3 इट मीन्स थर्ड इंडेक्सिंग वाला लिस्ट का एलिमेंट विच इज़ 9. एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट I विल बी 4. प्रिंट लिस्ट I, लिस्ट 4 यानी फोर्थ इंडेक्सिंग वाला लिस्ट का एलिमेंट विच इज़ 10. तो हमारा ये चीज़ हमारी प्रिंट होकर के आउटपुट आ जाएगा. इज इट? अब यहाँ पर हमारा बॉडी एंड हो गया यूज़र डिफाइंड फंक्शन का. नाउ हम कहाँ पर आएंगे, जहाँ से हम आए थे, यानी यहाँ पर आए थे. ठीक है, यहाँ से कॉलिंग हुई थी, इसके नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे. ठीक है ना. एंड हियर इट इज़ रिटन प्रिंट L. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो L की वैल्यू है वो क्या प्रिंट होगी, L की वैल्यू प्रिंट होगी लास्ट में. L की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी. L की वैल्यूज़ या L के एलिमेंट्स पहले क्या थे, ये थे, लेकिन अब जो प्रिंट होंगे वो प्रिंट होंगे ये वाले. अभी मैं इसको बताती हूँ आपको. ये हमारी L प्रिंट होगा. ऐसा क्यों हुआ, in case of mutable objects, या whenever we pass mutable object as an argument. म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जैसे लिस्ट हो गया, जब भी हम पास करेंगे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट, आई एम गोइंग टू राइट हियर, in case of mutable objects, whenever we pass mutable object like list as an argument. ठीक है, पास करेंगे. फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होंगे, फॉर्मल पैरामीटर becomes a reference to the actual parameter. सो जब हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पास करेंगे
whenever we pass mutable object like list, ठीक है, कहाँ पर पास करेंगे? एज एन आर्गूमेंट टू द फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है, पास करेंगे। तो जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर होगा वो क्या बन जाएगा? एक रेफरेंस बन जाएगा, किसके लिए? एक्चुअल पैरामीटर्स के लिए, ठीक है ना। एंड एनी चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर will have effect upon the actual corresponding actual parameter। सो यानी कि जब हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट को एज एन आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर में, तो फॉर्मल पैरामीटर यानी ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर है LIST, ये क्या बन जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल पैरामीटर विच इज़ आर्गूमेंट, ठीक है ना। इसके लिए ये एक रेफरेंस बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब रेफरेंस बन जाएगा तो जब भी हमारा LIST में चेंज होगा, जैसे पहले LIST हमारा 1 2 3 लिस्ट, पहले LIST के एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, फिर LIST के लिस्ट के एलिमेंट्स हुए, LIST के एलिमेंट्स हुए 6 7 8 9 10। तो जब भी कभी LIST यानी फॉर्मल पैरामीटर में जब भी हम चेंज करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल पैरामीटर है, एक्चुअल पैरामीटर ये यहाँ वैल्यू कहाँ से आई थी? यहाँ से आई थी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल पैरामीटर है वहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। यानी जब भी हम फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करेंगे, यहाँ पर चेंज हुआ, देखिए यहाँ पर चेंज हुआ, वैल्यूज़ चेंज हो गई, तो जब भी चेंज होंगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ से वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से वैल्यू आई थी, ठीक है ना, यहाँ से लिस्ट आई थी, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। जब यहाँ भी चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? जब हम प्रिंट L करेंगे तो अब हमारे पास नई वाली लिस्ट प्रिंट होगी, नोट द ओल्ड वन 1 2 3 4 5। इसीलिए मैंने कहा कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के केस में जब भी हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को पास करेंगे एज अ पैरामीटर और एज एन आर्गूमेंट टू द फॉर्मल पैरामीटर, तो फॉर्मल पैरामीटर क्या होगा? बिकम्स अ रेफरेंस टू द एक्चुअल पैरामीटर एंड एनी चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर। यानी फॉर्मल पैरामीटर हमारा क्या था हमारे एग्जाम्पल में? LIST लिस्ट, ठीक है ना। तो जब भी उसमें चेंज होगा तो विल हैव अफेक्ट अपॉन द कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल पैरामीटर, और कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल पैरामीटर हमारा क्या था? स्मॉल l। इज इट? नाउ एक वर्ड आया हमारा रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या है? अ रेफरेंस इज अ नेम दैट रेफर्स टू द स्पेसिफिक लोकेशन in memory of a value। सो रेफरेंस क्या है? रेफरेंस को हम एड्रेस भी कह सकते हैं, नेम्ड एड्रेस, ठीक है ना। अ रेफरेंस इज अ नेम दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। तो जब भी रेफरेंस बन जाएगा, जब रेफरेंस में चेंज होगा, जब एड्रेस में चेंज होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल पैरामीटर होगा वहाँ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो a reference is a name that refers to a specific location in memory। और स्पेसिफिक लोकेशन तो ये एक तरह से एड्रेस हो गया हमारा फॉर द एक्चुअल पैरामीटर के लिए रेफरेंस का काम कर रहा है। इसलिए जब भी फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेस होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल पैरामीटर में भी चेंज हो जाएगा।